हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स ऑफ फैब्रिक में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन को शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, मॉर्निंग का टाइम है, 10 बज चुके हैं और मैं अपनी शॉप को ओपन कर रही हूँ। अपने घर का सारा काम निपटा कर मैं अपनी शॉप को ओपन करती हूँ। ये मेरा छोटा बेबी है मेरे साथ, जो 3 साल का है, जो हमेशा हर टाइम मेरे साथ ही रहता है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंजॉय कीजिए और आज मैं आपसे बताने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने अपनी सिलाई की जर्नी को स्टार्ट किया और कैसे सिलाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना होते हुए भी मैंने सिलाई स्टार्ट करी और आज एक बुटीक को मैं चला रही हूँ। ये सब मैं बातें आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके की वीडियो आपके साथ लेकर आती रहती हूँ और फ्रेंड्स, आपको मोटिवेट करने के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कि मैंने किस तरीके से अपनी सिलाई की जर्नी को स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि मेरा सिलाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से मैंने इस काम को ही अच्छा समझा, बेहतर समझा अपने आप के लिए, अपनी कंडीशन को सही करने के लिए। और किस तरीके से मैं अब इसी काम से हज़ारों रुपए कमा रही हूँ। इंटरेस्ट नहीं था फिर भी, और अब अच्छा खासा मेरा घर चल रहा है। तो फ्रेंड्स, जब हमारे ऊपर कुछ मजबूरी पड़ती है, कुछ ऐसा होता है, तभी हम कुछ करने की सोचते हैं। मैं कभी भी खाली नहीं बैठना चाहती थी, कुछ ना कुछ करते रहना चाहती थी। तभी मैंने इस काम को वैल्यू दी, क्योंकि जब मैंने सिलाई सीखी थी तो 1 ही महीना सिलाई सीखने के लिए मैं गई थी। मुझे काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो नहीं आई थी और अच्छे से प्रॉपर तरीके से मैं परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन जब मेरे अंदर ये इंटरेस्ट आया कि मुझे कुछ करना है, मुझे भी अपने पैसे कमाने हैं, किसी के सामने भी हाथ नहीं फैलाना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, तब जाकर मैंने इस काम को वैल्यू दी और धीरे-धीरे करके मैंने इस काम को अच्छे से सीखना स्टार्ट किया। ऐसे ही मेरा सिलाई के काम में इंटरेस्ट हुआ, नहीं तो आप यकीन मानिए पहले मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन क्योंकि मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकती थी, मेरे बच्चे छोटे हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। मेरा छोटा बेबी 3 साल का है, लड़की मेरी बड़ी है, वो स्कूल जाती है। लेकिन बच्चे छोटे होने की वजह से मैं उनको छोड़कर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती हूँ जॉब करने के लिए। तो हम महिलाओं के लिए, जो भी होम मेकर्स हैं, उनके लिए ये सबसे बेहतर और सबसे अच्छा काम है कि वो घर पे रहकर ही अपने इस काम को कर सकती हैं, अपने बच्चों को भी सँभाल सकती हैं और उन्हें बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है और उन्हें अर्निंग भी इससे हो सकती है फ्रेंड्स। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये काम स्टार्ट किया था और अब इसी काम से मैं काफ़ी कुछ कमा रही हूँ। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगी फ्रेंड्स कि आप लोग खाली ना बैठे, कुछ ना कुछ ज़रूर हमें करना चाहिए। ऐसे बहुत से काम हैं जो हम घर में रहकर कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी संभाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो स्टार्टिंग में मुझे इतना कुछ नहीं आता था। मैंने यूट्यूब से देख-देख कर वीडियोज़ को, उन पे काम करके तब मैंने इस काम को करना सीखा है फ्रेंड्स। क्योंकि स्टार्टिंग में उतना कुछ अच्छे से हमें नहीं आता है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, उस चीज़ पर हम काम करते हैं, तभी हमें कुछ अच्छे से करना आता है। और फ्रेंड्स, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो घर में रहती हैं और सिर्फ सोचती ही रह जाती हैं कि हमें कुछ करना है, हम कुछ करना चाहते हैं, आज नहीं हम कल करेंगे, कल से नहीं कुछ दिन बाद करेंगे। यूँ सोचते सोचते ही वो काफ़ी टाइम अपना बर्बाद कर देती हैं, जिससे क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वैसे तो कुछ भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन हमारी बॉडी भी होती है भाई, कि हमें उसको हेल्दी रखना होता है। जब हमारी बॉडी हेल्दी रहती है तभी हम कुछ काम कर पाते हैं। जैसे कि मैंने भी अपना काफ़ी टाइम वेस्ट किया है
वेस्ट ना कह के हम यूँ भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे और मैं जब तक कुछ नहीं कर सकती थी, जब तक बेबी मेरा ज़्यादा छोटा था। लेकिन जैसे ही अब वो 3 साल का हुआ है तो मैंने तब अपना बुटीक ओपन किया है। पहले मैं घर से ही थोड़ा बहुत करती रहती थी, अपनी ड्रेसेस बनाती रहती थी। तभी वो लोगों को पसंद आने लगी और बाहर के लोग भी मुझसे सिलवाने लगे थे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कह रही हूँ, जो होम मेकर्स बस सोचती ही रहती हैं कि हमें कुछ करना है, हम कुछ करना चाहती हैं, और काफ़ी तो ऐसी हैं जो सिर्फ़ मन में सोचती ही रहती हैं, लेकिन वो कुछ भी लाइफ़ टाइम तक भी कुछ भी नहीं कर पाती हैं। तो फ्रेंड्स, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए और सिर्फ सोचने की बजाय उस पे काम कीजिए। जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपको करना अच्छा लगता है, उस काम को आप आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। क्योंकि जब हम कुछ करते हैं, किसी चीज़ पे काम करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें वो बहुत अच्छे से आ जाता है। क्योंकि मैं आपसे ऐसा इसलिए कह रही हूँ, आप मुझे ही देख लो कि मुझे सिलाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरे अंदर ये जुनून था कि मुझे कुछ करना है, घर में ही बैठे नहीं रहना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। ये सोच कर मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, और बहुत सोच समझ कर कि मैं अपने बच्चों को भी सँभाल सकूँ और साथ में कुछ अर्निंग भी कर सकूँ। तब मैंने इस काम को चुना था अपने लिए और अपने लिए बेस्ट समझा था। मैं भी आप लोगों से यही कहूँगी, अगर आपका थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट है, तो आप इस काम को स्टार्ट कीजिए। और कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। अगर अभी आप अपने लिए स्टैंड ले लेंगे, कुछ सोचेंगे अपने बारे में, तो ही आप कुछ कर पाएँगे। अगर बस सोचते ही रहेंगे और उस पे काम नहीं करेंगे, तो उस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है। बस आपके मन में वो बातें चलती रहती हैं, लेकिन आप उस पे काम नहीं करते हैं, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं है हमारी लाइफ़ में। जब हम कुछ सोचते हैं और उस पे काम करते हैं, उसी का बेनिफिट हमें ज़रूर मिलता है। प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्योंकि एक सिलाई का काम ऐसा है जिसमें हमें प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हम हमारे हाथ में फिनिशिंग भी नहीं आएगी और ना ही हम उसको अच्छे से कर पाएँगे। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी होगी, क्योंकि इंटरेस्ट ना होते हुए भी मैंने इस काम को स्टार्ट किया है। तो आप लोग जिनका इस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो किस तरीके से इस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से वे कर सकती हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय जी, राम राम जी, हर हर महादेव।